विराट कोहली द चेज मास्टर। एक जमाना था जब लोग ये कहा करते थे कि यार विराट है तो टारगेट तो हो जाएगा, चाहे 340 हो, चाहे 320 हो या 290 हो। लेकिन अब कहानी कुछ पलट गई है। अब 230 हो, 240 हो या 249 हो, भारत चेज नहीं कर पा रहा है। और विराट कोहली के होते हुए भारत चेज नहीं कर पा रहा है। ये सवाल अब उठ रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया बढ़ा हुआ है। क्या विराट अब चेज मास्टर नहीं रहे? क्या विराट ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया या विराट का एरा खत्म हो गया? बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, कहने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं। कह देखिए, बात तो सच भी है एक तरफ से। क्यों? क्योंकि देखिए विराट एक्सपोज हुए हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, जो कि वो भी तीनों बार तीनों मैचेस में प्लम्प हुए, यानी कि सामने एलबीडब्ल्यू, क्लियर एलबीडब्ल्यू है। पहले में 28 पे 14 और फिर 20 रन। ये बहुत ही लोएस्ट स्कोर्स है विराट कोहली का। और विराट कोहली इस रन के नाम पे इस कैलिबर के प्लेयर नहीं है। विराट कोहली द किंग मास्टर है। कितने रन उन्होंने, कितने हजार रन स्कोर किए हुए वनडे में भी और टेस्ट में भी। लेकिन विराट कोहली एज अ बैट्समैन श्रीलंका में श्रीलंकन स्पिनर्स के सामने, खासतौर पर नए नए लड़कों के सामने, विराट कोहली बिल्कुल बेबस नजर आए। क्या विराट कोहली ने स्पिन खेलना छोड़ दी है इन नेट में? विराट कोहली ने स्पिनर्स को लाइट लेना शुरू कर दिया है, या विराट कोहली अब बर्डन पड़ते चले जा रहे हैं टीम इंडिया के लिए? वनडे इंटरनेशनल में तो अभी वो खेल रहे हैं, T20 में तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिए। लेकिन मसला ये है कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद पूरी अगर लाइनअप देखी जाए ना, तो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसमें कोई भी क्रिकेट, इंडियन अवाम तो छोड़ दें, वो तो करते नहीं है। कोई अगर क्रिकेटिंग फैन भी है ना, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसपे वो रिलाय करें कि ये आगे रन लेके जाएगा अगर ये दोनों आउट हो जाए। शेर अय्यर को ले लें, पंत को ले लें, केएल राहुल को ले लें, हार्दिक पांड्या को ले लें, दुबे को ले लें, कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसपे वो रिलाय करें। शुभमन गिल को ले लें, कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसको ये कहें कि ये है तो हम मैच जीत जाएंगे। एक जमाना होता था कि एमएस धोनी होते थे तो टीम इंडिया क्या से क्या कर पड़ती थी। अब वो नहीं है। बस सवाल बार बार यही उठ रहा है कि विराट कोहली क्या टीम इंडिया के लिए बर्डन पड़ते जा रहे हैं। देखिए, हर की आउट ऑफ फॉर्म आती है, लेकिन आप ये भी मत भूलिए, क्या सिर्फ विराट कोहली ने ही ठेका ले रखा है इंडिया को जितवाने का? माजी मत भूलिए। कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, आपके अल्फाज, आपके तासुरात विराट के अगेंस्ट निकल सकते हैं। शर्मनाक शिकस्त हुई है, बहुत शर्मनाक शिकस्त खाई है इंडिया ने श्रीलंका में जाके, और वो भी T20 वर्ल्ड कप चैंपियन के बनने के बाद। ये शर्मनाक शिकस्त इंडिया को झंझोड़ के रख दिया, इसमें कोई शक नहीं है। परफॉर्मेंस बुरी थी विराट कोहली की, इसमें भी कोई शक नहीं है। सारे बैटर्स की बुरी थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि विराट इज नॉट अ चेज मास्टर। विराट था चेज मास्टर, और विराट अभी भी आप रिलाय कर सकते हैं। बैट पैच सबका आता है, लेकिन सवाल सिर्फ यही उठ रहा है कि विराट कोहली पर तनकीद करने वाले ये सवाल का जवाब दे दें, क्या विराट कोहली ने ही ठेका ले रखा है टीम इंडिया को मैच जिताने का? जब बाजी उठा के देख लें, जब जब टीम इंडिया की बैटर्स, यानी रोहित शर्मा वर्ल्ड कप उठा ले, वर्ल्ड कप 2023 उठा ले वनडे इंटरनेशनल का, विराट कोहली ही था ना हाईएस्ट रन स्कोरर। रोहित शर्मा या विराट कोहली? रोहित शर्मा ऊपर से आउट होता था तो नीचे से कौन खेल के देता था आपको? विराट कोहली वर्ल्ड कप में खेल के दे रहा था ना। उन्हीं दोनों की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचा था ना, या नहीं पहुंचा था? विराट था वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 2023 के में टॉप स्कोरर या नहीं? सवाल का जवाब सब दे। इसका मतलब है हाँ, इसमें वनडे इंटरनेशनल की बात हो रही है। 19 नवंबर के बाद इंडिया ने ये जाके सीरीज, ये पहला दूसरा तीसरा वनडे इंटरनेशनल खेला है। बीच में इंडिया ने कोई भी वनडे इंटरनेशनल नहीं खेला। इसका कसूर किसका है? इसका कसूर है बीसीसीआई का। इसका कसूर बीसीसीआई का इसलिए बनता है कि 19 नवंबर के बाद इंडिया गया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। उसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली 5 टेस्ट मैच की सीरीज। उसके बाद बीच में इंडिया ने कोई भी ना वनडे खेला ना कुछ खेला, और डायरेक्ट इंडियन प्लेयर्स सब खेलने लगे आईपीएल खत्म होते ही इंडिया चला गया T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वहां बेशक इंडिया T20 वर्ल्ड कप जरूर जीत गया, लेकिन वनडे की एक अलग पहचान है, वनडे की एक अलग कहते हैं ना कि एक अलग सिस्टम है, अलग सिलेबस ही अलग होता है। वहां पे खेलने की तरीकेकार ही अलग है। वो इंडियन अवाम सोच बैठी कि हम तो T20 वर्ल्ड कप जीते, हम श्रीलंका को ढेर कर देंगे। लेकिन श्रीलंका ने अपने में घर में आके ऐसे ऐसे यंगस्टर स्पिनर लगाए कि इंडिया नाच के रह गई।
वजह क्या थी? वजह ये थी कि सबने रियलाइज किया कि रोहित और विराट तो है, हर बार बचा लेंगे, हर बार हमारी इज्जत बचा लेंगे। लेकिन इस बार रोहित तो चल गया, विराट नहीं चला। एक्सपोज हो गई पूरी की पूरी इंडियन टीम और कोलैप्स होकर रह गई। आप अंदाजा कीजिए 30 विकेटें गिरी इंडिया की, ठीक है, तीनों मैचेस में 27 विकेटें हासिल किए स्पिनर्स ने, और वो भी बच्चों ने, हसरंगा वंगरंगा भी कोई भी नहीं थे। वेलेलगे और जेफरी इन जैसे लोगों ने उड़ा, असलंका इन जैसे लोगों ने उड़ा के रख दिया टीम इंडिया की बैटर्स को। वजह क्या है? वजह ये है कि इंडिया अपनी जो होम ग्राउंड है ना, उसमें फ्लैट पिचेस पे खेलता है। छोटे छोटे ग्राउंड है, पिचेस फ्लैट है। जहां टर्न आया इंडिया हिल गया। आपको याद होगा 19 नवंबर 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल जब इंडिया हारा था, उसके बाद इंडिया ने टूर किया था साउथ अफ्रीका का। वो 2 टेस्ट सीरीज खेली थी, ठीक है। पहला टेस्ट मैच इंडिया कितनी बुरी तरीके से हारा था। वहां पे पेसर्स हिला के रख दिए थे, बॉल सीम स्विंग दोनों तरफ से हो रही थी। इंडिया के पास भी पेसर्स थे। पहला टेस्ट मैच इंडिया हारा था। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हारते हारते बस जीत गया था, ठीक है, क्योंकि वहां साउथ अफ्रीका से गलतियां हुई थी और इंडियन वही सीम वही पेस हो रही थी, और मेरे ख्याल से 2.5 दिन के अंदर या 1.5 दिन के अंदर वो टेस्ट मैच खत्म हो गया था, ठीक है। वो इंडिया वो टेस्ट मैच जीत के सीरीज बराबर हो गई थी। वहां पे इंडिया के लोगों ने उस गलती को नहीं पकड़ा कि इंडियन बैटर्स जो है, जरा सी बॉल पिच पे हिलती जुलती है ना, चाहे वो स्पिनर्स के तौर पे हो या वो फास्ट बॉलर्स के तौर पे हो, वहां इंडियन बैटर्स घबराते। वो वाह हो गई, वाह टेस्ट मैच बचा लिया, रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच बचा लिया, फलां ने टेस्ट मैच बचा लिया, टीम इंडिया की वाह हो रही थी। वो चीज अब एक्सपोज होकर आई श्रीलंका के खिलाफ और स्पिनर्स के सामने ढेर होकर रह गई। विराट कोहली को आप ब्लेम देना चाहे दे सकते हैं। हाँ देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि विराट कोहली का कसूर नहीं है, विराट कोहली पे भी जिम्मेदारी है। तो विराट कोहली को भी इस हार का, इस बैड परफॉर्मेंस का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आगे चल के सही करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैट पिच पे खेल खेल के इंडियन बैटर्स की आदत बन गई है और इसी वजह से इंडियन एक्सपोज हो रहे हैं। और इंडिया को याद रखिएगा, फिर बोलूंगा, बार बार अपनी वीडियोस में बोलता आया हूं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद टीम इंडिया अगले 20 साल पीछे चली जाएगी। ये आज आप मेरी पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। कोई ऐसा बैटर ना उनकी 40 पीछे बैकअप जो तैयार है, कोई ऐसा बैटर नहीं है और कोई ऐसा प्रेजेंट बैटर नहीं है जो कि बड़ी बड़ी टीमों के सामने मुकाबला कर सके। अगर रोहित और विराट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बाद रिटायरमेंट लेते हैं तो टीम इंडिया 20 साल पीछे चली जाएगी। ये पॉइंट आप मेरा नोट करके लिख लीजिएगा। अपना